नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जहां f दर्पण की फोकस दूरी, जहां f क्या होता है दर्पण की फोकस दूरी, b होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी इसे एक फिगर द्वारा समझते हैं कि यू बी और एफ क्या होते हैं। ये ले लिए एक दर्पण, ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका पोल ध्रुव, इसे पी से नोट करते हैं। यह हो गई कोई वस्तु। तो प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है कि किसी वस्तु से चलने वाले दो या दो से अधिक प्रकाश किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे काटते हैं उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ होगा इसका मुख्य फोकस एफ। दूसरा नियम होता है इसे प्रतिबिंब बनने के कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में सीधा लौट जाती हैं। ये होगा इसका वक्रता केंद्र सी, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। जहां पे ये दोनों एक दूसरे काटेंगे वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये पॉइंट मान लेते हैं आई, यहीं पे दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, यहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब हम इसी फिगर में देखेंगे कि एफ कहाँ होता है, वी कहाँ होता है और यू कहाँ होता है। तो शुरुआत करेंगे, एफ क्या होता है दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी ही दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या हो जाएगी, एफ। वी क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ बना है और इसका दर्पण यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी इसकी, वी। और यू क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण सॉरी वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू। समझ में आया कि नहीं। फॉर्मूले में यह क्या होता है दर्पण की फोकस दूरी समझ में आएगा, यहाँ पे है प्रतिबिंब। भी क्या होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां से और दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वी। यू क्या होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु जहां रखी है और दर्पण के बीच की दूरी यू कहलाती है। हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी की जरिए हम ये समझते हैं कि कब किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे, कब v की वैल्यू प्लस आती है तब क्या होता है, v की वैल्यू माइनस आती है तब क्या होता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसे में ले लेते हैं, दर्पण लेंगे दोनों का अलग अलग, एक अवतल दर्पण के लिए लेंगे एक उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण इधर लेते हैं उत्तल दर्पण, दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। उत्तल ये
इसको ये बोल रहे राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। ये लेते हैं उत्तल दर्पण, ये मानो राइट हैंड साइड आर एच एस, इसका क्या होता है इधर राइट हैंड साइड, ये इधर क्या होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और हम ध्यान देंगे इधर की जितनी भी दूरियां रहेंगी इधर साइड राइट हैंड साइड जितनी दूरियां रहेंगी प्लस में लेंगे, ठीक है ना। इधर इसमें भी क्या करेंगे प्लस में लेंगे, समझ में आया। राइट हैंड में जितनी भी दूरियां रहेंगी हमेशा प्लस में लेंगे। अब इसमें देखना है इसकी फोकस दूरी इधर होगी, मान लो कहीं पे इधर इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ है इधर साइड, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी इधर साइड होगी, ये इसकी फोकस दूरी इधर होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे ऋणात्मक, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा। अवतल दर्पण के लिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं, इसमें देखेंगे। और यू हमेशा क्या होगा, जैसे कोई वस्तु रखी ये, तो इस भी वस्तु इधर ही रखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे यू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे यू। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, मतलब बाएं साइड, तो यू भी हमेशा क्या होगा ऋणात्मक। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा, जैसे किसी प्रतिबिंब इधर साइड राइट हैंड साइड बन रहा है तो बी प्लस लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि मान लो कि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है इधर साइड, ठीक है। बी क्या बन रहा है इधर साइड, अगर इधर बन रहा है तो बी नेगेटिव लेंगे इसमें, अगर प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा है तो यहाँ बी क्या लेंगे पॉजिटिव। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब हमेशा राइट साइड ही बनता है, तो इधर क्या होता है कि मानो इधर कहीं बन रहा है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी बी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये कहीं बना बी तो इसकी दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, समझ में आ रहा होगा कि बी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर वस्तु ऊपर साइड रखी इधर, हम वस्तु के लिए लेंगे और प्रतिबिंब के लिए, तो वस्तु की हाइट हमेशा ऊपर रहेगी तो प्लस में रखेंगे, आई बोलते हैं सॉरी ओ बोलते हैं। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उसकी वैल्यू को आई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब इसमें देखेंगे सब कुछ अलग अलग लिखेंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी सॉरी इसकी फोकस दूरी का यह हिस्सा, फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि माइनस के एफ, ठीक है। v की वैल्यू इसमें होगी कभी प्लस कभी माइनस, तो इसका भी ध्यान देंगे, v प्लस होगा तो क्या होगा, और u क्या होगा सदैव ऋणात्मक, u क्या होगा सदैव ऋणात्मक। v अगर प्लस होता है तो क्या होता है, अगर v प्लस है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा, अगर v माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा,
प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक उल्टा। और इसकी फोकस दूरी अब जो भी फोकस दूरी सदैव धनात्मक। यू यू तो हमेशा ही क्या रहेगा, ऋणात्मक। यू सदैव ऋणात्मक। और इसमें बी हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है। अगर वस्तु ऊपर रखी है तो ओ क्या लेंगे, धनात्मक। अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो आई क्या लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, इसको अलग से देखते हैं, थोड़ा हटा के देखते हैं, स्क्रीन शॉट ले लेना। अब हम देखते हैं थोड़ा अलग अलग से, ठीक है ना। अब इसका अलग से देखते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी की हम से नोट करते हैं, फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, यू सदैव ऋणात्मक। वी अगर प्लस आया तो प्रतिबिंब आभासी सीधा। वी अगर माइनस आ रहा है प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसा आएगा, वास्तविक उल्टा। उत्तर दर्पण फोकस दूरी सदैव धनात्मक, यू सदैव क्या होगा, ऋणात्मक। इसमें भी सदैव क्या होगा, सदैव धनात्मक। सदैव धनात्मक होगा तो इसका मतलब होता है कि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि आभासी भी बनता है और कुछ कंडीशन होती है, ओ सॉरी, वास्तविक बनता है और कुछ कंडीशन होती है जहां पे आभासी और सीधा बनता है। अब हम देखेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन बोले या रेखीय वर्धन, ठीक है, दोनों वही होता है। तो आवर्धन, आवर्धन या रेखीय वर्धन। आवर्धन किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, लिखेंगे किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होगा, इसको यहां से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई आई
बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ फार्मूला बन के आ जाएगा m बराबर आई अपान ओ। इस आवर्धन एक तरीके से और बोला जा सकता है कि किसी दर्पण द्वारा बने कि किसी दर्पण से वस्तु की दूरी को आवर्धन एक तरीके से और बोला जा सकता है जैसे किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे m बराबर प्रतिबिंब की दूरी ये बटे वस्तु की दूरी। यू अब इन तीनों को जोड़ के बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनेगा, m बराबर आई अपान ओ माइनस बी अपान यू। ये फार्मूला बन गया है, इन्हीं का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि m जो होता है प्लस होता है तो कब क्या होता है और माइनस होता है तो क्या होता है, आगे देखते हैं। m बराबर क्या आ गया, आई अपान ओ माइनस का v अपान यू। इस फार्मूले में देखें आई क्या होता है, जहां आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई बोले ऊंचाई पर, ठीक है ना, वही बोलते हैं लंबाई। v क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या हो जाएगा, वस्तु की, यम क्या हो जाएगा, आवर्धन। यदि ऐसे देखें यम प्लस में यदि m आ रहा है पॉजिटिव, यदि m प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी तथा सीधा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी सीधा। यम अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बने। इसमें हमेशा ओ की वैल्यू प्लस रखेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा धनात्मक होगा। अगर आई प्लस में आ रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन आई प्लस में आ रहा है, अगर आई प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। अगर आई नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा।
बी तो बता दिए हैं कि बी प्लस में रहेगा तो आभासी होगा, बी माइनस रहेगा तो वास्तविक होगा। ठीक है ना, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता ही है। इसमें अगर लिख देते हैं बी अगर प्लस में है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी सीधा। बी अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। ठीक है ना, इन सभी